तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस में आने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस, ठीक है? आज हम लेने वाले हैं गाइडली का मॉक। अगर आपके पास कोई दूसरा मॉक है तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है? बट जिनके पास नहीं है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर क्लास पसंद आई तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट क्लासेस मैं लाता रहूँ जितने भी डेज़ हमारे अभी बचे हैं, ठीक है? और यार, वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर करने की ज़रूर कोशिश करिएगा कमेंट्स में, ठीक है? बाकी आंसर तो मैं आपको बताऊँगा ही। तो चलो यार, बिना किसी देरी के अब करते हैं हमारी कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट, ठीक है? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट टिपिकली अ सर्किट बोर्ड और चिप व्हिच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सो इट कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क? ऑप्शन है एनआईसी, एनएडी, एनओएस, एनएटी और एनसीआई। पॉज़ करके आंसर करने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनआईसी, ठीक है? एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन ईमेल मैसेज अ कॉपी ऑफ द मैसेज इज सेंड टू द रिसिपिएंट बट दैट नेम इज नॉट विजिबल टू अदर रिसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शंस हैं सीसी, बीसीसी, स्पैम, ड्राफ्ट या फिर लेबल। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा बीसीसी, ठीक है? बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके? अगला है दोस्तों, विच इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। ऑप्शंस हैं एआरपी, एएसपी, एएमआर, एएफए और एटीआर। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एआरपी, ठीक है? एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, द डेटा रजिस्टर यूज फॉर टेम्परली होल्डिंग डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू और मोर फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज नोन एज। ऑप्शंस है मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है? दोस्तों, डेटा रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा एंड स्टोरिंग देम एट डिफरेंट लोकेशंस फॉर बैकअप पर्पसेस एंड टू improve ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। ऑप्शंस हैं डेटा माइनिंग, डेटा रेप्लिकेशन, डेटा कंप्यूटिंग, डेटा मिररिंग या फिर डेटा वेयरहाउस। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा रेप्लिकेशन, ठीक है? तो डेटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा एंड स्टोरिंग देम एट डिफरेंट लोकेशंस फॉर बैकअप, फॉल्ट टॉलरेंस एंड टू improve ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क, ओके? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन एंड मैनेज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर कंपाइलर। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की एंड द की मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू टू आइडेंटिफाई ईच रो। द दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज डैश। डोमेन, फिजिकल, एंटिटी इंटीग्रिटी, यूजर डिफाइंड या फिर रेफरेंशियल। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स अ लिंक बिटवीन द डेटा इन टू टेबल। ऑप्शन है प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की या फिर अल्टरनेट की। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉरेन की, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच सिस्टम विल यूज द अल्टरनेट की टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो यूजिंग वन और मोर कॉलम वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉम्बिनेशन। ऑप्शंस हैं डेटा मॉडलिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा रिकवरी, ठीक है? तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा इंटीग्रिटी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिफाइड रिट्रीवल लिस्ट, यूजर रिसोर्स लॉग या फिर यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज अ सीपीयू रजिस्टर दैट ईदर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डेटा विल बी सेंट एंड स्टोर्ड इन अ सिस्टम बस। ऑप्शंस हैं एड्रेस, इंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी, इनपुट या फिर आउटपुट। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एड्रेस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस इज नोन फॉर हैविंग नो मूविंग पार्ट्स एंड हाई स्पीड डेटा एक्सेस? ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर मैग्नेटिक ड्राइव। आंसर आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर इंक्लूडेड इन अ सीपीयू दैट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पेशल रजिस्टर। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्यूमुलेटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर विद
Malicious behavior aims to gather information about a person or organization and send it to another entity in a way that harms the user. ठीक है, तो सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वायरस, स्पाईवेयर, वेब, स्पैम या फिर फायरवॉल। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्पाईवेयर। ठीक है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन में a relationship in DBMS is the way in which two or more data sets are linked that has any association between two entity types. It can be represented in the form of ऑप्शंस हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड या फिर लाइंस। ठीक, तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डायमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डोमेन स्पेसिफिक टर्म यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन फॉर मैनेजिंग डेटा हेल्ड इन RDBMS. It became a standard of ANSI in 1986 and ISO in 1987. ऑप्शंस हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल, MS एक्सेस, डेटा ग्रिड या फिर विजुअल स्टूडियो। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि SQL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर वेयर द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड कंट्रोल ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट IC इन विच ईयर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल। ऑप्शंस हैं 1968, 1971, 1973, 1970 या फिर 1966। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1971। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन विच जनरेशन। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो सही आंसर यहाँ पर फोर्थ जनरेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डैश इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स टू द साउंड कार्ड एंड इज कन्वर्टेड into digital signals and able to be processed by the computer. It is also called a loose contact transmitter. ऑप्शंस हैं स्पीकर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ या फिर मोबाइल फ़ोन। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइक्रोफोन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपके 3 टाइप के माइक्रोफोन होते हैं जैसे कि डायनामिक, कंडेंसर और रिबन। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर ऑप्शन फॉर अ मॉनिटर और टेलीविजन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेइंग पिक्चर्स ऑन अ स्क्रीन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस हैं प्रोजेक्टर, पोस्टर, मॉनिटर, VFX या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ सोर्स ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोड एंड डिटेल्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन देन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू अ डिजिटल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज कॉल्ड प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ऑप्टिकल स्कैनर, मॉनिटर या फिर लाइट पेन। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है दोस्तों, ये ऑफन यूज होता है बार कोड्स और QR कोड्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस एक्ट्स एज अ स्विच इट यूज टू क्रिएट माइक्रो प्रोसेसर्स दैट आर एम्बेडेड इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट IC इन द साइज इज 1 to 5 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। ऑप्शंस हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स एंड इमेजेस सच एज मैप्स, कंस्ट्रक्शन प्लान्स एंड ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शंस हैं प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, CRT। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लॉटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली मैचेस द शॉर्टकट कीज यूज टू एडजस्ट लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड। ठीक है, तो इतने ऑप्शन हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा Ctrl+1 फॉर सिंगल, Ctrl+2 फॉर डबल और Ctrl+5 फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश इज अ फाइल होस्टिंग सर्विस ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट लॉन्च्ड इन अगस्त 2007. It enables registered users to share and synchronize their files and also works as the storage backend of the web version of Microsoft Office. ऑप्शंस हैं MS OneDrive, MS Outlook, MS Word, MS OneNote, MS Access। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा MS OneDrive। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन मोस्ट ब्राउजर्स। तो इसका तो मोस्टली आपको आंसर पता ही होगा, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं F5, F1, F2, ESC या फिर शिफ्ट। तो सही आंसर आपका है F5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले हु वॉज द फर्स्ट टू अप्लाई एल्जेब्रिक टेक्निक्स टू लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड डैश। बुलियन एक्सप्रेशन, बाइनरी डिजिट, बुलियन अलजेब्रा, बाइनरी कोडेड या फिर बाइनरी टेबल। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर विच हैज़ बेस वैल्यू इज 8 represents from 0 to 7. It's mainly used in it is mainly used in the computer application sector and digital numbering system is called as decimal, binary, octal, hexadecimal या फिर रेडिक्स। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल एरर फ्री डेटा टू रिसीवर साइड। ऑप्शंस हैं एरर करेक्टिंग कोड, बाइनरी कोडेड कोड, ग्रे कोड, एरर डिटेक्टिंग कोड या फिर वेटेड कोड। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एरर करेक्टिंग कोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनटू स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट एंड अगेन इट कन्वर्ट द रिसीविंग a specialized format into original characters is called dash। ऑप्शन है कंपाइलर एंड ट्रांजिस्टर, पैक्ड एंड अनपैक्ड, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, स्विचेस एंड राउटर्स, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बाकी लोगों को तक शेयर नहीं करी वीडियो, तो देखो यार बहुत गलत बात है। ये आपको ज़रूर से करना चाहिए ताकि और लोग भी इस मौक़ का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ऐसी जनरल अवेयरनेस की भी वीडियो चाहिए या फिर किसी और भी सब्जेक्ट टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर से कमेंट में बता सकते हैं। ओके। तो ऑप्शंस हैं, द बेस वैल्यू इज़ 2, इट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉटफ्रीड विल्हेम Leibniz, easy to manipulate and store all the data and information. Each bit can take only single value, which cannot take any other value. It cannot be represented in the form of digital number stored in CPU and RAM. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल नंबर स्टोर्ड इन CPU एंड RAM। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मिनिमल सेट दैट कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट मैनी अदर लॉजिक सर्किट्स इन ऑल बुलियन स्विचिंग फंक्शंस। ऑप्शन है डिजिटल लॉजिक गेट, एक्सक्लूसिव गेट, कॉम्प्लीमेंट्स, सिक्वेंशियल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है। और दोस्तों नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है। because it can be implement any other boolean functions without need to use any other gates. The main advantage is economical and easy to fabricate to all। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ बुलियन एंड फंक्शन एंड डैश इज अ बुलियन और फंक्शन विद एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ ईच वेरिएबल और इनवर्ड्स। ऑप्शंस हैं मैक्स टर्म एंड मिन टर्म, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज अ रजिस्टर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ऑप्शंस हैं डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR is a register in a CPU that stores data being transferred from and to the immediate access storage। size of MBR is 16, 15, 12, 8 या फिर 32। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज द वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस और इंफॉर्मेशन पास्ड टू द प्रोग्राम एंड वी कैन रीयूज इट ऑन मल्टीपल टाइम्स। ऑप्शंस हैं रिजर्व्ड, सूडोकोड, वेरिएबल, कीवर्ड्स, ऑप्शनल वर्ड्स। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिग डेटा इज अ कलेक्शन डेटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब्ड बिग डेटा करेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन है वॉल्यूम, वेरिएबल, वेलोसिटी, वेराइटी एंड वैल्यू। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज executed at runtime by a virtual machine or interpreter. It provides a huge number of libraries to work on big data. ऑप्शंस हैं पाइथन, जावा, C++, पास्कल या फिर कोबोल। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पाइथन। ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कोबोल और पास्कल की फुल फॉर्म। ठीक है। जो भी ये वीडियो यहाँ तक दिख रहा है इसकी फुल फॉर्म जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है,
which is a diagrammatic representation of the solution to a given problem, but more importantly, it provides a breakdown of the essential steps to solving the problem. आंसर है FAT, फ्लो चार्ट, FPN, एल्गोरिदम और ग्राफ। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्लो चार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है विच टेक्स्ट कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट दैट इज अनरीडेबल बाय अ ह्यूमन और कंप्यूटर विदाउट द प्रॉपर इनक्रिप्ट टू डिक्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शंस हैं साइफर, प्लेन, अल्फान्यूमेरिक, एनकोडेड या फिर डिकोडेड। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा साइफर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि रिलेटेबल हैं आपके आरआरबी पीओ मेन से। अब दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक और चाहिए, कौन सी क्लासेस और चाहिए, कौन सी मैराथन और चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये मॉक अच्छा लगा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। मिलूंगा आपसे एक और शानदार और धमाकेदार क्लास में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।